गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एक आज छोटा सा एक वाटर एक्सपेरिमेंट करते हैं। किस तरीके से पानी पे ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है उसको समझते हैं। चलिए आइए एक्सपेरिमेंट रूम में चलते हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिनी एक्सपेरिमेंट लैब। ये छोटी सी लैब है हमारी। अब ये देखिए, दो हमने क्ले ली है, सेम वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम है। और ये वो क्ले होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, वो क्ले हमने ली है, मैंने ली है इसको। और ये दो ग्लास हैं जिसमें हमने आरओ का पानी भरा है, सेम लेवल पर है। अब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस बॉल को लेता हूँ, इसको इसमें डिप करके देखता हूँ क्या होता है। और ये हमने छोड़ दिया। अभी देखिए ये डूब गया पानी में। इसका मतलब ये पानी में डूब गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। ठीक है। अब दूसरी क्ले है जिसकी सेम ही वॉल्यूम है, सेम शेप मैंने ली थी। अब इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं, इसकी शेप को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरीके से, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके, आप अपने मन से कोई भी शेप बना सकते हैं। हम एक बाउल शेप में बनाता हूँ जो मुझे समझ आ रही है। ये मैंने एक बाउल शेप, ये देखिए, बना दी है। ये देखिए बाउल शेप बन गई। अब इसको दूसरे ग्लास में डालते हैं, देखते हैं क्या ये डूबेगा या तैरेगा। ये हमने इसको डाल दिया, ये तो तैर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए पहले का जो सेम बॉल थी, दोनों का मास सेम है, लेकिन पहले वाला डूब गया और दूसरे वाला तैर रहा है। ऐसा क्यों? मास को तो हमने चेंज नहीं किया, उसकी शेप को हमने चेंज किया। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। पहले वाले केस में सारा का सारा जो मास था, इट वॉज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। देखिए इसकी वॉल्यूम कम है इसके मुकाबले। जबकि दूसरे वाले केस में हमने क्या किया, इसकी मास को स्प्रेड कर दिया। मैंने कुछ शेप इस तरीके से बनाई कि इसकी वॉल्यूम बढ़ गई। तो अब का उतना ही मास ज़्यादा वॉल्यूम में फैल गया, जिसकी वजह से मास पर यूनिट वॉल्यूम जो रेशियो है वो कम हो गई, इसकी डेंसिटी कम हो गई। साथ में एक चीज़ और देखने वाली है कि जो मैंने ये शेप बनाई है, देखिए बाउंड्री में तो क्ले है, लेकिन इसके अंदर जो हॉलो स्पेस है, दैट इज नॉट एक्चुअली हॉलो। हॉलो नहीं है, उसके अंदर हवा ट्रैप है। तो हवा की डेंसिटी और क्ले की डेंसिटी, इसने वेटेड एवरेज क्या कर दिया, ओवरऑल जो उसकी डेंसिटी बनी वो पानी की डेंसिटी से कम हो गई, जिसकी वजह से ये पानी में तैरने लगा। तो हमने मास को स्प्रेड आउट कर दिया, कुछ इस तरीके से शेप दे दी कि उसमें हवा ट्रैप हो गई, और जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल डेंसिटी कम हो गई। मास को स्प्रेड आउट कर दिया, ज़्यादा वॉल्यूम बना दी, जिससे मास पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया, उसकी डेंसिटी कम हो गई। तो देखिए सेम मास था, लेकिन हमने शेप चेंज करके चीज़ों को, उसकी डेंसिटी को चेंज कर दिया। अब देखते हैं, ये देखिए नेल्स हैं, इसको डाल के देखते हैं क्या पता है क्या डूबता है कि नहीं डूबता। ये देखिए एक डाली हमने, दो डाली, और ये तीन डाल दी मैंने। अब उसके बावजूद भी ये नहीं डूब रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इसकी शेप कुछ इस तरीके से है, जैसे अब वेट तो बढ़ता जा रहा है, हमने नेल्स डाली है, इसका मतलब इसका वेट बढ़ता जा रहा है। पहले वाली बॉल के मुकाबले अब इसका वेट ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, धरती इसको नीचे की तरफ खींचे, लेकिन बायएंट फोर्स भी एट द सेम टाइम बढ़ती चली जा रही है, जो कि इसको नीचे नहीं आने दे रही। तो इसकी शेप हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर दी कि ये डूब नहीं रहा, तैर रहा है। और पहले वाले केस में कम मास होने के बावजूद भी वो डूब गया, बिकॉज उसकी जो मास था, इट वॉज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम। दूसरे वाले केस में जो मास है, इट वॉज स्प्रेड आउट इन लार्ज वॉल्यूम। चलिए अब देखते हैं। अब मैं कुछ इस तरीके से करता हूं। अब इसको निकाल लेते हैं। ये इसमें से नेल्स भी हमने निकाल ली। अब देखिए वॉल्यूम तो हमने ज़्यादा कर दी, कोई ये शेप है। तो क्या मैं अब इसको कुछ इस तरीके से रखता हूं। अरे इस तरीके से रखने से तो ये डूब गया। चलिए फिर से करके देखते हैं। मैं इसको इस तरीके से रखता हूं, ये तो डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? अभी तो हम बात कर रहे थे कि हमने मास को स्प्रेड आउट कर दिया, इसकी शेप को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया कि ये तैरने लग जाए। तो डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, यस ऑब्वियसली। दूसरी चीज़ वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम हमने बढ़ा दी, जिससे कुछ हॉलो शेप इस तरीके से दी कि इसमें हवा ट्रैप हो गई, इसकी ओवरऑल डेंसिटी कम हो गई, और ये पानी में तैरने लगा। लेकिन तीसरी चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसकी ओरिएंटेशन हमने उल्टी कर दी, पहले ऐसे थी, दूसरे केस में ऐसे कर दी, तो वो डूब गया। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी, शेप एंड ओरिएंटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट ऑन वाटर। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से डेंसिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ओरिएंटेशन और शेप ऑब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंट होती है अगर उसे पानी में फ्लोट करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।